बैठो बेटा, अब दवाई की बात। बेचैन होने लगते क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं रहा। बच्चा बोल नहीं रहा। अर्थात जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको बोलना या वचन, बोलना क्या वचन, वचन उसके मुंह से, चाहे पापा निकले, चाहे मम्मा निकले, चाहे कुछ निकले, नानी निकले, दादी निकले या कुछ निकले, बोलना वचन होना जरूरी है। और अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो हम भागने लगते हैं। बच्चा क्या है? गूंगा है। बच्चा क्या है? गूंगा है। और मरते मरते जब वो वचन उसके जीवन में रह जाता है, जाने के समय पर भी वो वही बात बोलता है। अगर ना बोलने जाए तो हम कहते हैं वो बिना कुछ कहे चला गया। यही वचन जब उत्पत्ति बनी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी को बनाया गया, मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? बच्चे का। बच्चे के अंदर वचन होना जरूरी है। वैसे ही जब पृथ्वी बनी, परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस पृथ्वी को बनाया। और जब पृथ्वी का अंत होगा तब भी सिर्फ इस पृथ्वी पर वचन ही होगा। और वो वचन कहाँ होना चाहिए? उस समय जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाते समय कहा जल फैलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब वो वचन कहाँ होना चाहिए? कोई तो बता दो। कहाँ होना चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हमारे पास ना तो हम ये कह पाएंगे कि बाइबल लेके चले जाए, मोबाइल लेके चले जाए या कुछ लिखा हुआ हाथ में लेके चले जाए। अगर हमारे अंदर वचन है तो ही हम वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और वो वचन कैसे मिलेगा? बाइबल में लिखा वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, पढ़ने से नहीं। बाइबल में लिखा, यह भी लिखा है, वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। सुना तो कौन ने, मगर चला कौन? यीशु मसीह के चेले 12 थे, 12 उसके साथ रहते थे, 12 उसका वचन सुनते थे, उसका उपदेश सुनते थे। मगर 11 उसके साथ में रहे, एक ने वचन खो दिया। कहीं हम और आप एक तो नहीं? हमको वो वचन जो हमको मिल रहा है, हमें उस वचन को अपने अंदर व्यवस्थित कर लेने की जरूरत है। अगर हम उस वचन को अपने अंदर बसा लेंगे तो जो आज का वचन है वो आपके जीवन के द्वारा बहुतों तक पहुंचने पाएगा। और वो वचन मिलेगा आपको इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज इस वचन के द्वारा आपको पृथ्वी के छोर पर बढ़ा बनना है। इस कारण
वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। जल्दबाजी में हम माथे मुंह गिर जाते हैं। जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। कितने दिन प्रभु के पास आना होगा? कितने द्वार तक आए कि हमारा 9 साल का गर्भ जो बंद है वो 9 महीने में खुल जाए। डॉक्टर के पास कितनी देर समय तक पड़े? पूरे 9 साल। मगर प्रभु के पास आने में हमारा धीरज जो है वो खत्म हो जाता है। जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो पुराने नियम से पढ़ना शुरू करेंगे। यूसुफ यूसुफ की गवाही, यूसुफ की गवाही वो कहां से होता हुआ जो चीज परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाई थी उसको कई साल लगे उसको पूरा। एक गवाही अय्यूब की गवाही का एक बड़ा बादल हमारे चारों तरफ। हिजकिय्याह की गवाही हमारे लिए एक बड़ा बादल है। अब्राहम की गवाही हमारे लिए एक बड़ा बादल है। अगर हम ऐसे और अपने आसपास चलिए, उनको हम नहीं जानते थे, उनको हम नहीं जानते थे। कौन अय्यूब, कौन यूसुफ, कौन फलाना, कौन ढिमकाना, हम नहीं जानते थे। मगर अगर हम अपने जीवन में देखना शुरू करें तो हमारे खुद के जीवन के गवाहियां मिलने लग जाएंगी। और उन गवाहियों के होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? हम उलझाने वाली चीजों में बंद कर परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। वचन क्या कह रहा है कि उन चीजों को जो तुमको उलझा रही है, वो चीजें सोच के देखिए, क्या चीजें जो इतवार के दिन ही आपके पास आ जाती हैं, वो चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है, उन चीजों को तो हम देख रहे हैं, मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास जब गए तो हम कैसे थे? हमारे पास क्या था? हम कहाँ थे? तो लिखा तो आओ उन रोकने वाले पापों से क्या करो? दूर हो जाओ। ये पाप हमको रोकते हैं परमेश्वर के निकट आने के लिए। बाइबल बता रही है, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको पृथ्वी के छोर तक अपना गवाह बनाऊंगा। कैसे? लिखा है तो अंत तक विश्वास, अंत तक जो प्राण देने तक विश्वासी ठहरेगा, मैं उसको अपना गवाह। मगर गवाह बनने की बजाय 100 मुश्किलें हैं। परमेश्वर के पास आए, 5 खत्म हो गई। हम 5 जो खत्म हो गई वो शायद बहुत बड़ी
आओ उन उलझाने वाली बातों से बाहर निकल। अब मेरी जिंदगी में उन बातों का मकसद नहीं है। अब मेरी जिंदगी में उन चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरे लिए प्रथम और अंतिम अगर कोई होगा तो वो सिर्फ परमेश्वर होगा। तो मानिए कि हम आप पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनने के लिए। हम सब चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग में स्थान पाएं, जीते जी भी स्वर्ग में रहे और मरने के बाद भी स्वर्ग में जाए। मगर उसके लिए मुझे और आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है कि मुझे दुनिया की जो चीजें मुझे उलझा रही हैं, मुझे उन चीजों को अपने से हटाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहती, बाइबल में लिखा है, तो हल पर हाथ रखकर पीछे पलट कर देखो तो मेरे योग्य। क्योंकि जब हम आगे चल रहे हैं तो पीछे से तो हमें लोग बुलाएंगे ही बुलाएंगे। हमारी बहुत सारी जरूरतें हमको पीछे देखने को मजबूर करेंगी। जानते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया, सदोम और अमोरा को नाश किया, तो उसने लूत से कहा था, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे, तू और तेरा घराना मैं बचा लूंगा, मगर शर्त एक है, तू पलट के पीछे, अगर जिसने भी पलट के पीछे देखा वो नमक का खंभा बन जाएगा। लूत की पत्नी, क्योंकि कितना लाभ के लोग होंगे घर से, एक बसा बसाया घर है, कितना लाभ होंगे। लूत की पत्नी को लगा हाय मेरा घर, और जैसे इसने कहा हाय मेरा घर, वो वहीं पर नमक का खंभा बन गया। ये हाय मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बंधन है। तो आप क्या करो, उन उलझाने वाली वस्तुओं से जो पाप की तरफ ले जाती है, उनको क्या करो, उनको छोड़ दो। ये पाप मेरे लिए नहीं है। दुनिया बुलाएगी, दुनिया बुलाएगी, मैं दावे से कह सकती हूँ दुनिया बुलाएगी, मगर मुझे क्या करना है ये मेरी समझ कहाँ है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी समझ क्या है। मुझे वो अनंत जीवन चाहिए कि मैं परमेश्वर का गवाह बनूं, या मुझे इस हाय चाहिए कि मैं नमक का खंभा बनूं। मुझे क्या चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन मी, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता। वो कह रहा है, वचन में फिर से एक बार पढ़ेंगे, और जबकि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ में है। उसने हमको अपने पाक फरिश्तों से क्या कहा है, घेर के रखा हुआ है। हम पिछले थे, हम परेशान हैं, हमारे आंसू बह रहे हैं, मगर उसमें परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि
के रह गई। फरिश्ता बार बार कह रहा था, मरियम ने ये क्यों करूंगा, ये क्यों करूंगा, ये क्यों। परमेश्वर ने उसको ऊपर अपनी सामर्थ को उतार दिया था। उसके बावजूद मरियम ने कहती रही, ये क्यों करूंगा, ये क्यों करूंगा, ये क्यों करूंगा। और तब तक उलझ के रह गई जब तक कि मरियम ने अपने आप को उन चीजों से आजाद नहीं किया। और जिस पर उसने अपने आप को आजाद करा और एक बात कही, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचनों के अनुसार हो, उसी पर सामर्थ उसके अंदर आ गई। मेरे और आपके आसपास भी परमेश्वर के दूत छावनी करे हुए हैं। मैं मन में कहती रहती हूँ, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो कह रहा है, मैं हूँ, I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाएं 10,000 गिरेंगे। मगर मैं क्या कर रही हूँ, उलझाने वाली बातों में उलझी, उनका काम है, उनका तो काम है चक्रव्यूह बनाना, निकासी देने वाला परमेश्वर आपके पास है, आपको निकलना है। और जानते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में जब आप निकल जाओगे, प्रकाशित वाक्य 7 उसके 13 अध्याय में लिखा है, तब उन्होंने मुझसे पूछा, पढ़ देंगे ठीक है, सामान को गोठ में से इस प्रकार प्राचीनों में इस प्रकार प्राचीनों में एक ने मुझसे कहा, इस तरह प्राचीनों मतलब होता है पुराने लोग। इस तरह प्राचीनों ने एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? जानते हैं जब हम उन उलझाने वाली बातों से, उन रोकने वाली चीजों से तो मुझे और आपको परमेश्वर के पास तक या उस पर विश्वास करने के लिए रोकती है। जब हम सारे कष्ट उठाकर अपनी देह को मार कूटते हैं और अपनी आत्मा को जब हम जोरावर बनाते हैं, जब हमारी आत्मा जोरावर बन जाती है, उस आत्मा को परमेश्वर ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राचीनों में से किसी एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? मैं कहूं, मैं हो सकती हूँ। अगर कब जब मैं उलझाने वाली बातों से बची होगी, मेरे आसपास बड़ी उलझाने वाली बात है, कोई भी आता है मुझे उलझा के चला जाता है, तब मैंने उनसे कहा, ये वो लोग हैं, पढ़ देंगे आशीष। मैंने उनसे कहा, तब मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। हे स्वामी, स्वामी तू जानता है। और उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे कहा, ये वे हैं ये वो हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर, जो इस महाक्लेश से, कैसे अच्छाई नहीं थी, सब चीजों की भरपूरी नहीं थी। अय्यूब का शरीर सड़ गया था, अब्राहम का इकलौता बेटा प्रभु ने मांग लिया था, यूसुफ को पोतीफर में
चाहिए। क्या हमारे पास मेले का लघु नहीं है? अनिता तू कर बात क्या है, मुझसे मेरा पर्चा निकालना। क्या हमारे पास मेले का लघु नहीं है? क्या हमको उसको लेने के लिए कोई कीमत देनी पड़ेगी? हाँ, देनी पड़ेगी। उस मेले के लघु के ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, और जिस दिन हम विश्वास करने के वो मेले का लहू मेरे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने बड़े क्लेश से, भलाई में नहीं, अच्छाई में नहीं, भरपूरी में नहीं, हर तरह से आदर और सम्मान में नहीं, मगर मन में कहा क्लेश से निकल करके आए, और हम क्लेश में ही प्रभु को छोड़ देते हैं। यह क्लेश हमारी जिंदगी में जब जब आता है, हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। मगर ये लोग उस क्लेश में भी, अय्यूब के ऊपर जब क्लेश पड़ा, अय्यूब ने अपनी बीवी को झड़क दिया, बोला कि कैसी मूढ़ स्त्रियों जैसी बात कर रही है, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। अब्राहम जिसको 100 साल के बाद एक लौता पुत्र मिला, परमेश्वर ने उसके ऊपर एक क्लेश डाला, जांचने के लिए कि क्या तू इस योग्य है कि जब वहां मैं तुझे देखूं तो तू श्वेत वस्त्र पहने में मुझे दिखे। जानते हैं, अब्राहम से कहा, जब तुझे औलाद मैंने दी है उसको ले जा और मेरे लिए बलि चढ़ा दे। इससे बड़ा क्लेश तो किसी के लिए अगर कलेजा फट के बाहर आ जाए। 100 साल 99 साल का बांझपन का श्राप झेलने के बाद इकलौता पुत्र मिला, और उसको भी परमेश्वर को अपने लिए मांग रहा है। बेटा पूछ रहा था, पापा सब कुछ तो ले लिया, लकड़ी है, छुरी है, ये है, वो है, मेमना कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वो खुद ही इंतजाम ये वे लोग हैं, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, मगर क्या हम उस क्लेश में स्थिर रहना जानते हैं? इस संसार में रहते हुए क्लेश हम पर अवश्य आएंगे, निश्चय आएंगे, और तुम्हारी सबसे प्रिय चीज तुमसे छीन ली जाएगी, और अगर तुम उसके बावजूद स्थिर रहोगे, तुम जैसा लिखा है, ये कौन लोग हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके वस्त्रों के ऊपर एक भी दाग नहीं। ये वे लोग हैं जो क्लेश, बड़े क्लेश में से निकलकर मेरे पास तक पहुंचे। हालेलुया। जानते हैं, मसीही जीवन साधारण नहीं है। हर कदम पे आपको परीक्षा देनी है, हर कदम पर, और जब आप परीक्षा में जितनी बार पास होंगे, उतनी बार परमेश्वर आपको आकर कहेगा तू मेरे निकट आ गया। लिखा है धीरज से, पहले बार में लिखा था, धीरज से उलझाने वाली चीजों को छोड़कर वो दौड़ जिसमें तुम दौड़ने के लिए आ गए हो,
अभी मैं पूछूं कितने विश्वास करते हो, सारे हाथ उठा देंगे, हम करते नहीं। परमेश्वर ऐसा विश्वास नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना धाम में बैठे हो और विश्वास में हाथ उठा रहे हो और यहाँ से जाकर के जब बाहर जा रहे हो तो वही गंदी बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही है, वही लड़ाई झगड़ा, वही छल कपट, वही सारी चीजें तुम्हारे जीवन से दिख रही है। परमेश्वर के लिए ऐसा विश्वास बेकार है। किसी के भी आज अरे जा रहे थे कुछ गलत, एक बार ऐसे कहने लगे, भाभी हम चले गए तो बरगदी पूछने जा रही थी, कहते वो जबकि क्या हम विश्वासी हैं, बड़ा हाथ उठाते पवित्र आत्मा में झूम रही है, मगर बरगदी पूछने को जा रहा उसके साथ तुम चले गए, वो तुम्हारा विश्वास नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मूर्ति पूजक मेरे राज में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सच्ची ये आप सोचने पर मजबूर तो होंगे एक बार। बड़े क्लेश, यह भी एक तरह का क्लेश है, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, यहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, ये दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, चलो उसके पास चलते, शायद वो सुन लेगा, मगर बताएं आपको ना तो वो देखता है और कान तो बने हैं, अगर वो सुनता, ये दिख नहीं रहा है मगर ये आपको देख रहा है, इसके कान आपको नहीं दिख रहे मगर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, और जब आप पुकारेंगे वो आपसे बोलने भी आ जाएगा। तुम एक गवाह बनाने के लिए बुलाए गए हो, गवाह। और यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना उसका 5वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। कहाँ रखता है? जेब में गवाही, घर में गवाही, कहाँ गवाही? मेरे मुंह में गवाही है, कोई मिल को जाए मैं गवाही दे कर उसको पंचर ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। जो अपने में भी जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता है, और जिसने गवाही नहीं दी उसने उसे झूठा ठहरा दिया। अगर आपने झूठा ठहरा दिया तो क्या आप उस श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति होंगे? नहीं होंगे। आप नहीं क्या बात हो मगर मैं कह सकती हूँ, नहीं होंगे। भावना से केवल क्लेश से निकल करके आई हो, और उस महाक्लेश में तुमने मेरी महिमा को देखा है। भावना अब स्थिर हो जाओ, भावना मुझसे हर बार प्रभु यही कहता है, स्थिर हो जाओ भावना, क्योंकि तुम महाक्लेश से निकल करके आई हो। अगर तुम्हें जीवन का कुछ चाहिए है तो तुम्हें विश्वास का दृढ़ होना पड़ेगा।
सरल नहीं, कठिन नहीं, मगर जब तुम मानोगे तो तुम उसमें बने। यशायाह की किताब उसका 43:10 को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 43 उसके 10वें भाग। आप लोग बाइबल लेके बैठते ना, जिसको सबसे पहले मिले वो ऊंची आवाज में पढ़ दिया करो। हम देखते हैं यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे साक्षी का मतलब मालूम है? ये नहीं है। तुम मेरे और मेरे दास हो, और मेरे दास हो। जिन्हें मैंने पहले इसलिए चुना है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, कि मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ, और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर और न और मेरे बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रही क्यों नहीं हुआ। जब पृथ्वी और बेजोड़ और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था और परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, क्यों नहीं उसके पहले कोई परमेश्वर आया और उस पृथ्वी को ठीक कर दिया? क्यों नहीं आया? मैं बेजोड़ और सुनसान थी, क्यों नहीं कोई और आया कि मेरी दारू छुड़ा दे? क्यों नहीं आया कोई कि मुझे बुराई से बाहर निकाल दे? क्यों नहीं आया? अगर कोई था तो कह रहा ना मुझसे पहले कोई था ना मेरे बाद कोई। तुम मेरा इस बात में गवाह हो। कितने लोग गवाह बनना चाहेंगे? जानते हैं जिसने उसकी प्रतिज्ञा ना करी उसने उसे झूठा, इसका मतलब हो रहा है झूठ करवाने की। हाँ, आज प्रतिज्ञा नहीं करी उसने उसे झूठा। आपके पास में गवाहों का बादल है। कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ बुराई नहीं हुई, मगर आप भवन में आ रहे हैं, आप गवाही तो सुन रहे हैं ना। इसके साथ ये हो गया, 9 साल के बाद औरत को बच्चा मिल गया, 23 साल के बाद औरत को बच्चा, 2 बच्चे मिल गए। प्रतीति आपके जीवन में नहीं हुआ, मगर आपके पास गवाह तो है ना। उन गवाहियों पर विश्वास करिए। आप परमेश्वर के पास यूं ही नहीं आए। ये यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय 43 10 को पढ़ेंगे एक बार। यहोवा की वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, कि मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ, और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, और न मेरे बाद कोई होगा, ना मेरे बाद कोई हो। अगेन, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही और मुझे छोड़ कोई धन और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर। पूर्ण विराम। मुझे ऐसे परमेश्वर ने बुलाया
तो जानते हैं मैं क्या करूंगी? मैं उन पाप वाली चीजों को छोड़ दूंगी और परमेश्वर का उद्धार का पूरा पहन जो मुझे बुला रहा है, ये एक गवाही है। मैं उसके पास आ गई, ये उसकी और बड़ी गवाही है। मैंने उसे जान लिया, ये तीसरी गवाही है। और उसने मुझे जान लिया, ये सबसे बड़ी गवाही है। बाइबल में लिखा है, धनवान अपने धन पर घमंड न करे, बलवान अपने बल पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, मगर जो कोई घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि मैं उसे जानता हूँ और पहचानता हूँ। ये मेरी गवाही है। मेरी गवाही ये नहीं कि मैं MA पढ़ करके पास हो गई। ये मेरी गवाही नहीं कि मेरे बैंक में बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। ये मेरी गवाही नहीं कि मैं शरीर से सामर्थ्य हूँ, मगर मेरी गवाही ये है कि मेरा पिता मुझको पहचानता है। मेरी सबसे बड़ी गवाही, अगर दुनिया में रहते में अगर मेरी सबसे बड़ी जीत कही जाए तो मेरी जीत ये है कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की राह पे चलने वाला परिवार है। तुम मेरे, क्या कहा उसने? तुम मेरे अगर ये इतने से लोग जो उसके गवाह बन जाए, इतने से लोग, मैं नहीं कह रही बहुत बड़ी भीड़, इतने से ही लोग अगर उसके गवाह बन जाए और ज्यादा नहीं 10-10 लोगों को जाकर उसकी गवाही बता दें, जोड़ के देख लीजिएगा कितने हो जाएंगे। जैसे कभी किसी ने फिल्म में किसी ने कहा था, अगर 4 लोग किसी की भलाई करने वाले हो तो थैंक यू मत बोलिएगा, बस उनसे कहिएगा तुम जाकर किसी 4 की मदद करो। वैसे ही मैं भी आपसे कहूंगी, आपने प्रभु को जाना है, किसी 4 को जाकर बता दीजिए कि वो ही परमेश्वर है, उसको छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जानते हैं, अय्यूब की जिंदगी को हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है मेरे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। वो तो जान देने तक वफादार रहा। अब्राहम को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
जिसके लिए खाए क्योंकि उसने मुझे गवाह बनाने के लिए चुने। मैं उसका गवाह बनूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरी गवाही एक दिन मुझको वो श्वेत वस्त्र पहना के खड़ा कर देगी और दुनिया पूछेगी ये कौन है। दुनिया पूछेगी ये कौन है और परमेश्वर कहेगा ये वो लोग हैं जो बड़े क्लेश में से स्थिर रहकर निकल कर यहाँ तक पहुंचे। क्या मुझे वो गवाही नहीं देनी चाहिए? क्या मुझे वो गवाही की गवाह नहीं बनना चाहिए? मुझे भी स्थिर रहने की आवश्यकता है। लिखा है धैर्य के साथ उस दौड़ में दौड़ो, पिछले मत हो। पढ़ देंगे बेटा फिर से पहला ही बोल। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक उलझाने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर और कर उलझाने वाले पाप को त्याग करो। कोरिया लो, गले लगा लो। अरे तुमसे जब मिलते हो तो बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि तुम मेरे को जो है ठेके पे ले जाते हो। अरे तुम आ गई मिलनी, बड़ा अच्छा हुआ। समय नहीं कटना था, बुराई नहीं खेलेंगे नहीं। उलझाने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपने से दूर करो और उस दौड़ को धीरे से करो और ये जान रखो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चल। मुझे नहीं मालूम अगले द्वार कितने लोग आएंगे। अगर जो प्रभु ने मुझे दिया मैंने दे दिया आपको। जो मुझे प्रभु ने दिया मैंने बांट दिया। अब स्वादिष्ट था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, मगर मैं एक बात जानती हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ बैठे हैं, अगर आज इस वचन को अपने लिए ले रहे तो निश्चय अगले बार अपने साथ 4 लोगों को लेकर आएंगे। क्योंकि मालूम है शैतान के साथ चलने में कब आपको गिरना पड़ जाए आपको पता नहीं चलेगा, मगर परमेश्वर के साथ चलने में तब आप गिरते में से उठा लिए जाएंगे। आप जान सकते जान के देखिए कि परमेश्वर के साथ चलना कितना भला है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगले में गवाह बनूंगा, वादा मत करिएगा, बस अपने आप से कहिए हाँ मैं गवाह बनूंगा और मैं अपनी गवाही से लोगों को जीवन को बचाऊंगा। अगर मैं अपनी गवाही दे दूंगा, छोटे ही सही मगर पता है एक व्यक्ति को एक नाम दिया कि जाकर लोगों से कहना जीसस लव्स यू, यीशु तुझे प्यार करता है। और उसने उस काम को किया, उसने कईयों को मरते हुए बचा लिया। हो सकता है आपकी छोटी सी गवाही किसी के जीवन को बचाने में काम आए। रोकने वाली चीजों से बच जाइए, वो आपको नरक की तरफ ले जाएंगे, मगर जीवन का रास्ता यीशु ने तैयार कर दिया है, उस पर चलिए। वो बाहें फैला